Jai Hind everyone, good morning to all of you. This is Pooja Upadhyay from Shri Ram Public School. Today we are going to start up with the insurance. अभी तक हमने इस चैप्टर में बैंक, उसके फंक्शन एंड टाइप्स ऑफ डिजिटल पेमेंट ये सब देखा, ठीक है. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अप विद द इंश्योरेंस. व्हाट इज द इंश्योरेंस, व्हाई द पीपल आर टेकिंग दिस, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ द इंश्योरेंस, everything. Okay. The human life is uncertain. The rule of the uncertainty of life applies not only the human being but also the everything that is present on this earth in any shape size. इसका मतलब ये होता है कि ह्यूमन बीइंग के अलावा जो गुड्स भी है, ठीक है, उसके भी अनसर्टेनिटी होने के चांसेस. जैसे आपने देखा होगा समटाइम्स क्या होता है, ह्यूमन लाइफ तो अफेक्ट होते ही बाय एक्सीडेंट या कोई डिशीज़, वैसे ही कोई गुड्स जो होते हैं उनके भी रिस्क होते हैं, उनके साथ भी अनसर्टेनिटी होती है. जैसे कि लॉस बाय थेफ्ट होना, लॉस बाय फायर होना, ठीक है, या डैमेज हो जाना. तो ये सारे अनसर्टेनिटी के लॉस को रिकवर करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इंश्योरेंस लेते हैं, ठीक है. For example, any human being or the property which is present today may not be remain the same for tomorrow or maybe day after tomorrow. Uncertainty predominant everything around us, यानी कि सब कुछ फिनिश हो जाता है. This uncertainty creates the sense of loss and the fear around us, और इसकी वजह से हमारे अंदर एक डर और तकलीफ बैठा रहता है कि कब क्या हो जाए, ठीक है. तो इसी रिस्क को, इस तरह के जो लॉस होते हैं उसको कवर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इंश्योरेंस लेते हैं, ठीक है. नेक्स्ट, दिस फियर अराइजिंग आउट ऑफ अनसर्टेनिटी हैज़ टू बी एलिमिनेटेड टू मेक लाइफ मीनिंगफुल एंड वर्थ लिविंग. दिस फीलिंग ऑफ लॉस कैन नॉट बी एलिमिनेटेड कम्प्लीटली बट इट कैन बी डेफिनेटली बी मिनिमाइज्ड. इसका मतलब ये है कि जो अनसर्टेनिटी की वजह से लॉस होता है उसको पूरी तरह से हम कम तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ कुछ हद तक उसको कम कर सकते हैं. दिस मिनिमाइजेशन ऑफ लॉस कैन बी डन आइदर बाय प्रोवाइडिंग द मॉनेटरी हेल्प टू द फैमिली of the deceased or by purchasing new property in the place of the lost one. The medium through which the loss arising due to uncertainty of life can be minimized is known as insurance. यानी जो भी लॉस हुआ है उसको हम लोग क्या कैसे भर सकते हैं, या तो वो चीज़ जो भी डैमेज हुई है उसको नया खरीद लो, या उसके लॉस को थोड़ा सा कम कर दो. तो ये जो कम करने का प्रोसेस है, इसके लिए हमको सबसे ज़्यादा हेल्प किससे मिलता है, इंश्योरेंस से. मीनिंग देखिए, इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर द वन पार्टी टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रिस्क ऑफ अदर पार्टी. ये क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें कंपनी, अक्सर कंपनी ही इंश्योरेंस करवाती है हम लोगों का, ठीक है. तो एक पार्टी इस बात की कॉन्ट्रैक्ट में इस बात को एग्री करती है कि जो भी सामने वाली यानी दूसरी पार्टी यानी कस्टमर्स को जो भी रिस्क होगा वो हम भर के देंगे. पार्टी इन एक्सचेंज ऑफ द सम फिक्स फीस, जिसके बदले में वो कुछ फिक्स अमाउंट का फीस लेंगे, जिसको हम लोग जनरली क्या कहते हैं, प्रीमियम. एज पर दिस कॉन्ट्रैक्ट द फर्स्ट पार्टी विच इज टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रिस्क ऑफ अनदर पार्टी promises to pay the fixed amount of the money to second party either at the end of the fixed period or at the happening of some event. सिंपल है, जब आपके साथ कोई अनसर्टेनिटी होगी या तो ये उस टाइम पे आपको पेमेंट देंगे, या फिर मान लीजिए कोई अनसर्टेनिटी नहीं हुई तो जितने पीरियड के लिए आपने इंश्योरेंस कराया था वो पीरियड मैच्योर होने के बाद आपको पैसा वापस कर दिया जाएगा, ठीक है. द बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ इंश्योरेंस. अब इसमें फीचर्स की जगह पे टर्मिनोलॉजी दिया है. देखिए, फर्स्ट क्या है, इंश्योरर. इंश्योरर यानी वो जो इंश्योरेंस देते हैं, कंपनी को हम लोग इंश्योरर कहते हैं. इंश्योरर वन हु डज द इंश्योरेंस, जो इंश्योरेंस देते हैं, हु टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रिस्क, जो किसी भी तरह के अनसर्टेनिटी में होने वाले लॉस का रिकवरी देने की गारंटी देते हैं, रिस्क हमारे बदले में जो बेयर करते हैं. नेक्स्ट है इंश्योर्ड, यानी इंश्योरेंस लेने वाली यानी कि हम लोग, ठीक है. वन हुज इंश्योरेंस इज डन, जिसका इंश्योरेंस होता है उसको हम लोग इंश्योर्ड बोलते हैं. हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रिस्क इज टेकन बाय द इंश्योरर, और इंश्योर्ड को हम लोग इंश्योरी भी कहते हैं. प्रीमियम. प्रीमियम क्या है, एक फिक्स अमाउंट है जो हम लोग अपने रिस्क को कवर करने के बदले में उनको देते हैं. द फीस चार्ज बाय द इंश्योरर ऑन अकाउंट ऑफ प्रोवाइडिंग द सर्विस इज कॉल्ड प्रीमियम. पॉलिसी. A document of contract of insurance in which terms and condition related to contract of insurance are mentioned is known as policy. Policy यानी कि एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट जो भी बनाए गए हैं, जो भी टर्म्स कंडीशन रहेंगे वो वाले, ठीक है.
नेक्स्ट है सम एश्योर्ड। सम एश्योर्ड का मतलब क्या होता है? अमाउंट फॉर विच द इंश्योरेंस पॉलिसी इज टेकन इज नोन एज द एश्योर्ड। सम एश्योर्ड का मतलब ये होता है मैच्योरिटी अमाउंट। मान लीजिए आपने 20 साल 25 साल के लिए इंश्योरेंस लिया और उस बीच में कोई भी अनसर्टेनिटी नहीं हुई, तो उस टाइम पे वो पर्टिकुलर पीरियड ख़त्म होने के बाद आपको एक लमसम अमाउंट मिलता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? इट इज़ गेट सम एश्योर्ड, यानी कुछ नहीं हुआ, इसके लिए मैच्योरिटी होने पर आपको मैच्योर्ड अमाउंट वो लोग दे रहे हैं। ऑल द अबव टर्म्स कैन बी एक्सप्लेन थ्रू द फॉलोइंग एग्जाम्पल। अब ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रहे हैं, नीचे देखिए। मिस्टर रे गेट हिज कार इंश्योर फॉर 2,50,000 फ्रॉम द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी। यहाँ पे इंश्योरर कौन है? ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी। और इंश्योर्ड कौन है? मिस्टर ए। और किस चीज़ के लिए उन्होंने इंश्योरेंस लिया है? कार के लिए। द एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम 3,000 आफ्टर सम डेज। प्रीमियम कितना दे रहे हैं? 3,000। इंश्योरेंस की वैल्यू क्या है? 2,50,000। कुछ दिनों बाद उनकी कार में विद एक्सीडेंट हो गया उनकी कार का। द एक्सपेंस फॉर अ रिपेयर ऑफ द कार विच आर टू बी पेड अमाउंट ₹15,000। दिस अमाउंट विल बी पेड बाय द इंश्योरेंस कंपनी। अभी उन्होंने सिर्फ एक ही प्रीमियम पे किया था और कुछ ही दिनों में उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया, जिसको रिपेयर कराने के लिए कितने का खर्च आया है? 15,000। ठीक है। सो this amount will be paid by insurance company. In this example, Oriental Commerce Company is the insurer, Mr. A is the insured, 2,50,000 sum assured value and 3,000 is the insurance premium, and the document containing the terms and condition is your policy. Clear हो गया? नेक्स्ट है डेफिनेशन। सर विलियम बेवरिज ने क्या कहा है? द कलेक्टिव बियरिंग ऑफ रिस्क इज इंश्योरेंस, यानी कि जो हमारे रिस्क को, लॉस को कम करने में या ओवरकम होने से उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से जो कम कर दिया जाए, तो इससे इंश्योरेंस जो है वो हम लोगों को हेल्प करता है सारे रिस्क और लॉस से बचने में। ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन। अब हम देखेंगे फीचर्स यानी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इंश्योरेंस। सबसे पहला क्या है? 2 पार्टीज, यानी इंश्योरेंस कभी भी लिया जाएगा तो उसमें मिनिमम 2 पार्टीज इन्वॉल्व होनी चाहिए। फॉर एनी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट देयर आर ऑलवेज 2 पार्टीज, वन हु टेकिंग द इंश्योरेंस एंड द सेकेंड वन दोज हु आर गिविंग द इंश्योरेंस। ओके, so here the person those who taking the insurance is known as insuree, and the person those who are giving the insurance means who are assuring to someone for covering their risk loss, they are known as insurer or insured. Okay, now next one, based on the utmost good faith. Insurance is based on the utmost good faith. It is that the insured will provide each and every information related to insurance to the insuree. For example, if the person take the life insurance policy and if he is suffering from the TB, he disclose this fact to the insurance company. In the same manner, the insurance company should also disclose all the terms and conditions related to the insurance policy to the insured. दिस इज़ द प्रिंसिपल ऑफ द अटमोस्ट गुड फेथ, यानी कि जब भी आप पॉलिसी लेंगे, ठीक है, तो दोनों को एक दूसरे को जो भी टर्म्स कंडीशन है उसको फॉलो करते हुए सारी बात सही सही बतानी है। यानी कि अगर आप लाइफ इंश्योरेंस ले रहे हैं, ठीक है, तो आपको कोई बीमारी पहले से तो नहीं है, आपकी डेथ होने वाली है, कोई सेवरल डिशीज़ हो गया है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको कंपनी को बताना है। और दूसरी चीज़ कि इंश्योरेंस कंपनी भी किन किन कंडीशन में आपको पैसे देगी, ठीक है, रिस्क कवर करने के लिए, वो भी उन्हें डिस्क्लोज करना होता है। अदरवाइज़ आपने OMG मूवी तो देखा ही होगा, कैसे वो दुकान उनकी गिर जाती है तो भी इंश्योरेंस कंपनी मुकरने लगती है कि नहीं, हम पैसा नहीं देंगे, ये तो बाय नेचर ऑफ गॉड है। ठीक है, तो ये सारे टर्म्स कंडीशन जो है आपको पहले से ही, इस तरह से कंपनी अपने टर्म्स कंडीशन जिसमें वो पे करेगी इंश्योरेंस रिस्क और लॉस होने पर, और इंश्योरी अपने सारे इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द पॉलिसी सारी चीज़ें डिस्क्लोज कर देते हैं, क्योंकि ये जो ट्रांजैक्शन होता है ये टोटली फेथ यानी ट्रस्ट पर बिलीव करता है। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन द कोऑपरेटिव सिस्टम। यहाँ पे होता क्या है, ये जो इंश्योरेंस कंपनी है वो एक्चुअली कोऑपरेट करती है आपको यानी इंश्योरी को उनके लॉस को रिकवर करने में। यानी देखिए, जब भी रिस्क लॉस अनसर्टेनिटी की वजह से होता है तो वो बेयर कौन करते हैं? जिसकी प्रॉपर्टी डैमेज हुई है, ठीक है। लेकिन ये जो इंश्योरेंस कंपनी है वो उनको इस बात की एश्योरेंस देती है कि जो भी लॉस हुआ है आपका, जो भी आपकी अनसर्टेनिटी की वजह से जो भी नुकसान हुए हैं, ठीक है, उसको आपको अकेले नहीं बेयर करना है, आपके साथ हम भी
आपकी उस लॉस को, रिस्क को कोऑपरेट करेंगे बेयर करने में। तो इसको कहा जाता है बेस्ड ऑन कोऑपरेटिव सिस्टम। नेक्स्ट है फ्री फ्रॉम द एक्सपेक्टेड रिस्क। ये जो पता है कि श्योर है ये रिस्क होने वाला है, ये उस चीज़ को कवर नहीं करता। जैसे मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल अब कुछ नेचुरल कैलामिटीज़ हो गए, जैसे अर्थक्वेक, सुनामी। मान लीजिए सुनामी आ रही है, ठीक है, और आप अपना गुड्स दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट कर रहे हैं और उसके लिए आपने मरीन इंश्योरेंस करा लिया, ठीक है, और आप अपना ट्रांजैक्शन उसी टाइम पे कर रहे हैं जब सुनामी आ रही है, तो ऑब्वियसली है कि वहाँ पे तो ये अफेक्ट होगा ही। तो ऐसे कवर को, ऐसे रिस्क को नहीं कवर करती है जो पहले से आप जानते फिर भी जानबूझ करके कर रहे हैं, बल्कि जो अनसर्टेनिटी मतलब अचानक से होते हैं उस रिस्क को ही इंश्योरेंस कंपनी कवर करती है। नेक्स्ट है ट्रांसफ़र ऑफ एक्सपेक्टेड लॉस। यहाँ होता क्या है कि जो भी अनसर्टेनिटी हुई उसके थ्रू जो भी लॉस हुआ है उसको हम थोड़ा बहुत ट्रांसफ़र करते हैं, किसको, इंश्योरेंस कंपनी को। पेमेंट ऑफ प्रीमियम, द इंश्योरेंस कंपनी टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिस्क ओनली इफ सम फी इज़ पेड बाय द इंश्योर टू द इंश्योरेंस कंपनी। लेकिन ये जो इंश्योरेंस के ट्रांजेक्शन है वो तभी हो पाते हैं जब इंश्योरी पहले से प्रीमियम पे करते आ रहे हैं। वेरियस टाइप ऑफ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस के कई टाइप्स होते हैं, जैसे लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, ठीक है, और मरीन इंश्योरेंस। Happening of the event, the objective of insurance is fulfilled only at the time of the happening of the some event। यानी कि ये जो रिस्क कवर होता है वो जब एक्चुअल में अनसर्टेनिटी की वजह से रिस्क होगा तभी वो लॉस कवर करेगा। मान लीजिए कोई अनसर्टेनिटी हुई ही नहीं और आपका कोई लॉस नहीं हुआ, तो आप कंपनी से ये डिमांड नहीं कर सकते कि हम, जैसे आप मान लीजिए फायर इंश्योरेंस लिए हैं और आप प्रीमियम पे कर रहे हैं और अभी तक 2-3 साल हो गया आपके यहाँ पे कोई भी चीज़ फायर होके लॉस नहीं हुआ है, ठीक है, तो उस सिचुएशन में इंश्योरेंस कंपनी आपको किसी भी तरह का पैसा नहीं देगी, क्योंकि आपने इंश्योरेंस जो लिया था वो रिस्क कवर करने के लिए और आपका रिस्क कुछ हुआ ही नहीं है, ठीक है, तो आप इस सिचुएशन में उनसे पैसे वापस नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये कोई लाइफ इंश्योरेंस तो है नहीं, ठीक है, आपने फायर इंश्योरेंस लिया है। तो यहाँ पे जब भी फायर होगा तभी वो आपको क्लेम देंगे, अदरवाइज़ यहाँ पे किसी भी तरह से ये कोई इनकम नहीं होता है, ठीक है, ये खाली रिस्क कवरिंग फैक्टर है, इसीलिए ये जब भी आपके यहाँ पे कोई अनसर्टेनिटी इवेंट होगा तभी आपको हेल्प करती है। नेक्स्ट सिक्योरिटी एंड इन्वेस्टमेंट, लाइफ इंश्योरेंस कंटेन बोथ। अब जो लाइफ इंश्योरेंस होता है वो दोनों होता है, अगर रिस्क हुआ तो भी कवर करेगा, मान लीजिए रिस्क नहीं हुआ तो मैच्योरिटी पे आपको पैसा वापस मिल जाएगा विद सम एडिशनल अमाउंट, ठीक है। नेक्स्ट है ओनरशिप नॉट कंपलसरी। जैसे आप जो भी चीज़ का इंश्योरेंस ले रही है ज़रूरी नहीं कि वो आपका उस पर ओनरशिप हो। इट इज़ नॉट नेसेसरी टू बी द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। जैसे मान लीजिए आप कोई किराए की दुकान चला रहे हैं, ठीक है, अब आपकी उस किराए की दुकान में कई ऐसे सामान हैं जिनका आग लगने से खतरा है या ऐसा कुछ है, ठीक है, तो आप उस सिचुएशन में अपने दुकान का इंश्योरेंस बिल्कुल करा सकते हैं, भले ही आप उस दुकान में रेंटेड हैं, लेकिन आपकी प्रॉपर्टी तो है, उस पर्टिकुलर पीरियड में उस जगह पर उस रूम में आपके कुछ एसेट्स तो रखे गए हैं ना, तो उनके लॉस होने की चांसेस है, तो आप उस सिचुएशन में भी इंश्योरेंस करवा सकते हैं, ठीक है। सो आज हम लोग यहीं पे स्टॉप करते स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। इफ़ यू हैविंग द एनी काइंड्स ऑफ द डाउट स्टूडेंट, सो यू कैन आस्क मी इन द इवनिंग शेड्यूल, अदरवाइज बी रेडी, आई एम गोइंग टू टेक द टेस्ट ऑफ द सेम। टिल दैट स्टे होम, स्टे सेफ, जय हिंद, टेक केयर। And one more thing student, please, if you understand whole lecture, so please like, subscribe and comment on my YouTube channel. Jai Hind everyone once again.